कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है तो परमात्मा खुद आकर आशीष। कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, थाल का मतलब समझते हो कि घर में जब भोजन बने तो सबसे पहले भगवान को भोग लगने के बाद किसको भोग लगाना चाहिए? वो भगवान जिनकी कृपा से हम इन भगवान की सेवा कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम ये कथा करवा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम कथा सुन रहे हैं, जिनकी कृपा से दुनिया में हमारा कोई नाम है, उन माता पिता रूपी भगवान को भोग लगाना चाहिए, यानी भोजन कराना चाहिए। आज घरों की स्थितियां ऐसी हैं कि महाराज वो पोता पोती बोलते हैं कि माँ मम्मी, माँ नहीं, माँ कहाँ बोलते हैं आजकल, तो मम्मी बोलते हैं ना। मम्मी दादी माँ तो रहेगी ही भोजन किए बिना, हाँ? तब उसको याद आता है, या बेचारी बुढ़िया चिल्ला करके ले ले तो ठीक है, बार बार बोल करके ले ले तो ठीक है। जबकि यहां बताया गया है कि भैया भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले अपने उन भगवान को भोग लगाओ जिनकी कृपा से हम इन भगवान की सेवा कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम मंदिर जा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम कथा सुन रहे हैं, जिनकी कृपा से दुनिया में हमारा नाम है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अपना बाप चाहे कितना भी बुरा लगे, पर आज तक किसी ने अपने नाम के आगे से बाप का नाम हटाया है? हटा दो। पता है प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बाप का नाम नहीं लगेगा। तो आप जरा विचार करो, इतनी तुम्हें बाप से नफरत है, तुम्हें अपनी मां से नफरत है, सास से नफरत है, हटा दो उनके नाम को। कोई हटाएगा? विचार करिए आप। संपत्ति के लिए आपने अपने बाप के नाम को तो अपने नाम के आगे लगा रखा है, पर उस नाम को सार्थक करने के लिए उनकी सेवा आपने कभी नहीं की। हाँ मेरे भाई, ये कथा हमें संकेत कर रही है क्या? ये कथा हमें संकेत कर रही है कि जब तक हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होने वाला नहीं है। चाहे किसी संत के पास जाना, चाहे किसी महात्मा के पास जाना, चाहे किसी भविष्य बताने वाले के पास चले जाना, पर मैं स्टाम्प पर आपको लिख करके देता हूं कि आपके ऊपर कृपा आने वाली नहीं है। कोई कृपा, कोई कहता है कृपा वहां अटकी है, कोई कहता है वहां अटकी है। अरे आज तक हमें मालूम ही नहीं चला कि कृपा तो अपने बुजुर्गों के चरणों में अटकी है मेरे भाई। और उनकी सेवा के बिना भगवान भी धरती पर आते हैं तो उनको भी कृपा नहीं मिलती। भगवान भी जब राम बनकर के धरती पर आए तो भगवान को भी मेरे भाई कृपा लाने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पिता की आज्ञा मान करके वन में जाना पड़ा। और देख लीजिए, जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण धराशायी होकर के धरती पर गिर पड़ा, तो रावण ने राम से पूछा, हे राम तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? तो राम ने कहा, हे रावण तुम्हारे पास में चाहे सब कुछ था, सोने जैसी लंका थी, कुंभकर्ण जैसा भाई था, मेघनाथ जैसा बेटा था, पुष्पक जैसा विमान था, और मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं हो, पर तेरे में और मेरे में एक ही अंतर था। मैं अपने पिता की आज्ञा मान करके वन में आया और तू अपने पिता का विरोध करके वन में आया। और सजनों, रामायण पढ़ते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जिसने अपने माँ बाप का विरोध किया उस रावण की सोने की लंका में आग लग गई। और जिन राम ने अयोध्या को छोड़ करके जंगल की कुटिया में वास किया 14 वर्ष तक, उन राम को पुनः वो अयोध्या प्राप्त हो गई, खोई हुई अयोध्या प्राप्त हो गई मेरे भाई। बस इसीलिए कहते हैं, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं,
माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सजनों, भागवत का प्रारंभ, रामायण का प्रारंभ और वेदों की जो शिक्षा है वो यही है, यहीं से प्रारंभ है। दुनिया की हर बात भुलाई जा सकती है, लेकिन सजनों जिसने अपने माँ बाप को भुला दिया फिर बेकार है, सब बेकार है। जितना ही तुमने ये कोठी बंगला कार, देखिए ये तो 100 बार प्राप्त किए जा सकते हैं। कोठियां आएंगी चली जाएंगी, पुनः आएंगी। ये पैसा धन वैभव आएगा चला जाएगा, लेकिन माँ बाप अगर दुनिया से एक बार चले गए तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, दोबारा आने वाले एक बार चले गए तो। बेटा रोता तो है, बेटा रोता तो है, पर कब रोता है? जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तब रोता है मेरे भाई, तब महाराज रोता है। भगवान की जय बोलो, राधा रानी की। सजनों बेटा रोता तो है, पर कब रोता है? जब माँ बाप चले जाते हैं तब उसे महाराज उनकी बात याद आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने कितना बड़ा महाराज गलत किया। एक एक बात उसे याद आती है। एक एक बात महाराज याद आती है। और पहले हम लोग माँ बाप का अनादर करते हैं। इतना ध्यान रखना मेरे भाई, चाहे तुमने कितना भी धन कमाया, दौलत कमाया, कुछ भी कमाया, पर माँ बाप का अगर आप प्यार नहीं कमा सके तो सब बेकार है मेरे भाई। हाँ? चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। यह लाख नहीं ये खाक है सब, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। और सजनों, बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी अगर हमारे जीवन से टल सकती है तो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही टल सकती है, नहीं तो नहीं टल सकती। आज तुम्हें बहू मिली है तो उनके आशीर्वाद से मिली है, मकान मिला है उनके आशीर्वाद से मिला है। अगर आज तुम्हें कोई पहचान मिली है, मित्र मिला है, दोस्त मिला है तो उनके आशीर्वाद से मिला है। अगर बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, अगर बचपन में तुम्हारी टांग तोड़ दी होती, आंख फोड़ दी होती, तो क्या तुम दुनिया देख पाते? विचार करिए। कभी भी तुम्हें अपने माता पिता सास ससुर की बात का बुरा लगे तो इस बात को ध्यान में कर लेना कि आज जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, गाड़ियां में घूम रहे हो, मौज कर रहे हो ना, जिस पति के बल पर इन्होंने ही पैदा किया है उसको, जिस पति का तुम अभिमान कर रही हो ना,
मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कि आपको अपने माँ बाप की बात का बुरा कभी नहीं लगेगा, कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बिना जीवन सजनों कुछ भी नहीं, ये भागवत भी कुछ भी नहीं है। इस भागवत का फल भी आपको तभी मिलेगा जब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लोगे। ये भागवत क्यों सुनी जाती है कि अगर मान लो गलती से हम अपने भावों को सुधार नहीं पा रहे हैं तो भागवत उन भावों को सुधार दे। हम उन भागवत के श्लोकों के भाव को सुनकर के अपने आप को सुधार लें, इसलिए भागवत सुनी जाती है मेरे भाई। बस इस कथा के माध्यम से यही बताया गया, आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, आशीर्वाद आत्मा का विषय है, और आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए जब भी आप अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो तो आप ये समझ लेना कि अगर आपकी भावना गलत है तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और आपकी भावना सच्ची है तो आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो घट घट की बात जानता है मेरे भाई।